इस मसले को लेकर, इस कानून को लेकर ड्राइवर भाइयों में से उनकी कोई संस्था हो, कोई यूनियन हो, उसमें से कभी भी किसी को भी किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। ध्यान रखना, आपकी लड़ाई जो है ऐसी नहीं है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ या हाई कोर्ट में। कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता इसमें। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, पूरी तरह से खत्म नहीं करेगी, जैसे कृषि कानून के जो मैंने बताया, तब तक ड्राइवर भाइयों की हड़ताल लगातार जारी रहनी चाहिए। एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि सरकार के साथ में समझौता हो गया। साथियों, अपने ड्राइवर भाइयों को जो इस समय गंभीर संकट में हैं और पूरे देश में हड़ताल पर हैं, उनसे कुछ बातें मुझे शेयर करनी थी, उनको कुछ बातें मुझे बतानी थी। और वो इसलिए बतानी थी कि मेरे ड्राइवर भाइयों के साथ में सरकार के माध्यम से जो साजिश की जा रही है, उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इसलिए मुझे यह बात बतानी जरूरी है। धोखा इस तरह से हो सकता है साथियों, एक अफवाह उड़ाई जा रही है कि सरकार के साथ में समझौता हो गया। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे ड्राइवर भाइयों का सरकार के साथ में कोई समझौता नहीं है। कोई ट्रांसपोर्ट के जो लोग हों, बड़े पूंजीपति जो लोग हों, उन्होंने बैठ के सरकार के साथ में अगर कोई बात करी है तो वो उनकी बात है, ड्राइवर भाइयों की बात नहीं है। ड्राइवर भाइयों की तरफ से कोई भी ट्रांसपोर्ट का व्यक्ति या मालिक अधिकृत नहीं किया गया है सरकार से बात करने का और फैसला लेने का। तो यह बात बड़ी जोर से फैलाई जा रही है। और एक और बड़ा धोखा है जिसके लिए सावधान रहने की जरूरत है, वो है कि सरकार अभी इस कानून को लागू नहीं करेगी। मतलब अभी नहीं करेगी, कभी तो करेगी। क्या यह अभी जो 22 जनवरी को अयोध्या वाला मसला है, उसके बाद करने की बात है कि इसमें कोई विघ्न ना पड़े, इसलिए इसको अभी बात यह कह दी जाए कि अभी नहीं करेगी? या फिर 2024 के चुनाव के बाद फिर किसी भी समय कर देगी? जैसे होता रहा है, सरकार जब चुनाव आते हैं तो पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम कम कर देती है, गैस के दाम कम कर देती है, और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं उसके बाद में फिर बढ़ा देती है। यह उसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? सरकार को हम लोग लगभग 10 साल से तो जान ही रहे हैं इसकी हरकतों को। और यही नहीं है, आप देखेंगे कि जब किसान आंदोलन चला था तो 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद कृषि मंत्री ने कहा था कि यह कानून हम बाद में लेके आएंगे। नीयत इनकी खराब है। देश के लोगों से, उनके दुख दर्दों से, जनता से, आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। एक और उदाहरण देता हूं, और बड़ी चर्चा है इस बात की। सीए एनआरसी का जो कानून था, उसको जिस समय लेके आए थे और जब जबरदस्त तरीके से उसका विरोध हुआ था, सरकार ने संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में पास कराने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, नोटिफिकेशन के बाद भी आज तक उसे लागू नहीं किया, नियम नहीं बने उसके। लेकिन अब यह चर्चा हो रही है कि अयोध्या का 22 जनवरी का जो मसला है, उसके बाद में सीए एनआरसी को लेकर आएगी सरकार। बात खुल के यह बात कह रहे हैं, गृह मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं। यह सरकार कब किसके साथ में धोखा कर दे कुछ नहीं पता है। इसलिए इस बात से सावधान रहना कि यह जो बात कही जा रही है कि अभी लागू नहीं करेगी, आपकी हमारी लड़ाई ये वाली नहीं है कि अभी लागू नहीं करेगी। सरकार से यह पूछा जाए कि कभी ही क्यों लागू करेगी? आज नहीं करेगी तो कल करेगी, क्यों करेगी? सरकार इस कानून को बिना किसी शर्त के वापस क्यों नहीं लेती है? जैसे कृषि कानून वापस लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने आके सुबह घोषणा की कि हम ये कृषि कानून वापस ले रहे हैं। उसके बाद संसद में बिल लाया गया, राज्यसभा लोकसभा में पास कराया गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, खत्म हो गया। इसको क्यों नहीं करती है? इस बात से सावधान रहना। इसीलिए मैंने कहा कि ड्राइवर भाइयों के साथ धोखा हो सकता है। एक और बात है जिसके बाद
जिसको समझना आपको बहुत जरूरी है। और वो बात है कि इस मसले को लेकर, इस कानून को लेकर ड्राइवर भाइयों में से उनकी कोई संस्था हो, कोई यूनियन हो, उसमें से कभी भी किसी को भी किसी भी अदालत में जाने की जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में। ध्यान रखना, आपकी लड़ाई जो है ऐसी नहीं है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ या हाई कोर्ट में। कोई कोर्ट कुछ नहीं कर सकता इसमें, किसी कोर्ट के पास इसमें कुछ करने के लिए है नहीं। यह लड़ाई आपकी सीधी सीधी सरकार से है। कानून सरकार ने बनाया है, गलत कानून बनाया है, सरकार को वापस लेना है। सरकार को वापस लेना पड़ेगा। सरकार यह ना समझे कि हम सब वैसे ही बैठ जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे। सरकार को यह कानून वापस लेना पड़ेगा। तो हमें अदालत में नहीं जाना। ड्राइवर भाइयों से मेरी अपील है, मेरी सलाह है, वकील होने के नाते किसी भी अदालत में नहीं जाना, किसी भी झांसे में नहीं आना कि अब लागू नहीं करेगी। इसका मतलब यह है कि कभी तो लागू कर सकती है, इसलिए वापस लो। और कोई समझौता नहीं है हमारा। जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी, पूरी तरह से खत्म नहीं करेगी, जैसे कृषि कानून के जो मैंने बताया, तब तक ड्राइवर भाइयों की हड़ताल लगातार जारी रहनी चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले 5 दिनों तक अगर आपने हड़ताल जारी रखी, सरकार घुटनों पर आ जाएगी। और जो कह रही कि हम आज लागू नहीं करेंगे, वही सरकार इस कानून को वापस लेने पर मजबूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।